दोस्तों नमस्कार। देश में चुनावी माहौल के बीच एक चर्चा जोरों पर है। सवाल है कि आखिर भारत के फ्रॉडी और भगोड़े भारत से भागकर यूके ही क्यों जाते हैं। क्या इंडिया की सरकार में इतना भी दम नहीं है कि ऐसे भगोड़ों को भागने से रोक सके या उन्हें यूके से वापस इंडिया ले आए। नीरव मोदी, विजय माल्या और ललित मोदी जैसे भगोड़े भारत में करोड़ों का फ्रॉड करते हैं और भागकर यूके चले जाते हैं, लेकिन सालों बाद भी भारत सरकार इन भगोड़ों को वापस इंडिया नहीं ला पाती है। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह फ्रॉडी यूके पहुंचते हैं तो इनका स्वागत ऐसे किया जाता है जैसे कोई जमाई राजा घर पर आया हो। ब्रिटेन सरकार के ये जमाई लोग तो अब भारत के कई दूसरे देशों के लिए भी रोल मॉडल बन गए हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि भारत में फ्रॉड करो और भागकर यूके चले जाओ। वैसे तो भारत सरकार भी इन भगोड़ों को वापस इंडिया लाने की कोशिश करती है, लेकिन कोशिश आज तक सफल नहीं हो पाई है। अब ऐसा नहीं है कि भारत सरकार इन लोगों को इंडिया लाना ही नहीं चाहती, बल्कि इन लोगों के भारत वापस ना ला पाने के पीछे का कारण तो ब्रिटेन के रूल रेगुलेशन है, जो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि इन भगोड़ों को वापस इंडिया लाना नामुमकिन सा लगता है। इसमें सबसे पहला कारण भारत और यूके के बीच हुई एक ऐसी संधि है जिसके नियम बहुत ही सख्त हैं। कहने के लिए तो यह इसलिए हुई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रॉड करता है तो भारत सरकार उसे प्रोसीजर फॉलो कर वापस लेकर आ सकती है। लेकिन यह सब तो सिर्फ कहने वाली बातें लगती हैं, क्योंकि अभी तक इस ट्रीटी के जरिए सिर्फ एक व्यक्ति को ही ब्रिटेन से इंडिया लाया जा सका है, जिनका नाम है समीर भाई विनू भाई पटेल। इस संधि के अंदर कई ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जो विजय माल्या या नीरव मोदी जैसे फ्रॉडी लोगों को बचने के कई मौके देते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रीटी के क्लॉज के मुताबिक तो ऑफिसर्स को यह समझाना भी मुश्किल हो जाता है कि जो व्यक्ति ब्रिटेन में रह रहा है और वह भारत में फाइनेंशियल क्राइम का भगोड़ा है, ये फ्रॉडी लोग भी इस संधि का जमकर फायदा उठाते हैं और भारत से भागकर यूके में शरण ले लेते हैं, ताकि फिर कोई इनका कुछ ना बिगाड़ सके और ये लोग मौज मस्ती से अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके बाद दूसरा कारण है ब्रिटेन के ह्यूमन राइट्स। बताया जाता है कि ब्रिटेन के ह्यूमन राइट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और इसी का फायदा उठाकर भगोड़े शान से ब्रिटेन में अपनी जिंदगी जीते हैं और इन्हें ना तो किसी का डर होता है और ना ही किसी बात की कोई चिंता होती है। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बावजूद भी ऐसे लोगों को ब्रिटेन में इतनी सिक्योरिटी मिलती है कि यह लोग मौज के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं। इसके बाद एक कारण और भी है, पैसा। पैसा तो ऐसी चीज है जो अच्छे की नीयत बदल देता है। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है। खबरों की माने तो अगर आपके पास ब्रिटेन में इन्वेस्ट करने के लिए 2 मिलियन पाउंड है तो फिर ब्रिटेन सरकार आपकी आरती उतार कर अपने देश में स्वागत करेगी। फिर तो चाहे आपने कितना भी बड़ा फ्रॉड क्यों ना किया हो, इस बात से ब्रिटेन सरकार को कोई सरोकार नहीं होता। उन्हें तो बस अपने देश को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए पैसा चाहिए, जो उन्हें इन फ्रॉडी लोगों से आसानी से मिल जाता है। इस इन्वेस्टमेंट के बाद तो इन फ्रॉडी को सिर्फ ब्रिटेन में शरण ही नहीं मिलती, बल्कि यूके गोल्डन वीजा भी आसानी से हासिल हो जाता है। शायद अब तक तो आपको आसानी से समझ आ ही गया होगा कि इन भगोड़ों के लिए सबसे खूबसूरत और बेहतरीन जगह यूके ही क्यों है। हालांकि भारत सरकार भी लगातार इन भगोड़ों को वापस लाने के लिए कोशिश करती रही है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट इन भगोड़ों को वापस भारत ला पाएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में फ्रॉड कर ब्रिटेन जाने वाला आइडिया सिर्फ इंडियन ही फॉलो नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके अब तक ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे फ्रॉडियों के लिए कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई है।